एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद ऋषानी। कैसे हो आप सब लोग? आई रियली होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है मंडे और कल था संडे। कल शाम को मैं चली गई थी डी मार्ट और इतना ज़्यादा टाइम हो गया ना, 9:30 बज गया था और 9:30 बजे मैं घर पहुंची। उसके बाद मैं फटाफट डिनर बनाई। डिनर बनाते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर मैं आप लोग से नहीं मिल पाई और तबीयत भी मेरी पूरा से खराब हो चुका है। कल मैं बोली हुई थी आप लोगों को, मुझे भी सर्दी लग गई है तो मेरी हालत खराब है। अभी मैं बाम लगाई हूँ और मेरे नाक और ये दोनों इतने दर्द कर रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। काढ़ा बना के पी रही हूँ और दवा मैं नहीं खा रही थी। मुझे लगता है अब दवा खाना पड़ेगा क्योंकि मैं दवा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहती हूँ। दृशानी को तो दवा बहुत पसंद आता है, वो तो उसको खिलाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो खुद दवा मांगकर खाती है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं काढ़ा बना बना के पी रही हूँ, उसे भी दे रही हूँ लेकिन ठीक नहीं हो रहा है तो मुझे दवा खाना ही पड़ेगा। और अभी मैं आप लोग से मिल रही हूँ। अभी 3:30 हो गया है। क्या हुआ ना, सुबह से ही मैं बिजी थी, हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ। 6:30 बजे उठी हूँ, बहुत सारे काम की हूँ लेकिन कैमरा उठाने का बिल्कुल भी हिम्मत नहीं किया। फटाफट सारे काम की हूँ। उसके बाद मैं चली गई हूँ मार्केट। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, वहां से आते आते 2 बज गया है और उसके बाद मैं ऋषानी को खाना खिलाई हूँ और बहुत मुश्किल से सुलाई हूँ। सो नहीं रही थी, पूरे घर के काम मेरे पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ है। बस खाना मैं खाई हूँ और फटाफट से मार्केट निकल गई थी। और चलिए, जो काम के लिए मैं गई थी वो काम मेरा खत्म हो गया। और कल मैं डीमार्ट गई थी तो कुछ चीजें खरीद के लाई क्योंकि बहन की सगाई हो रही है तो उसके लिए तो कुछ शॉपिंग करना तो बनता है ना। देखिए इतने सारे कपड़े हैं यहाँ पे फोल्ड करने के लिए और मैं डीमार्ट से कुछ चीजें खरीद के लाई हूँ। डीमार्ट में कल इतना भीड़ था, लग ही नहीं रहा था कि कोरोना वायरस है भाई। इतना ज्यादा भीड़ था ना कि मैं क्या बताऊँ। हम लोगों को ना बहुत सारी चीजें खरीदनी थी, लाइट भी खरीदना था, मिला ही नहीं। हम लोग हर कोना कोना ढूंढ लिए लेकिन नहीं दिखा। और जितने भी मेरे पास लाइट है ना, सब डीमार्ट से ही लाया हुआ लाइट है। तो हस्बैंड इस बार मार्केट से ही लेकर आएंगे लाइट। और इस बार की दिवाली पता नहीं कैसी होगी, नहीं मालूम, लेकिन दिवाली में हम लोग अपने घर को बहुत अच्छे से सजाते हैं और क्या क्या सोचे थे लेकिन कुछ हुआ नहीं। सो गाइज, मैं डीमार्ट से ना ये ब्लैंकेट लेकर आई हूँ और ये ब्लैंकेट पता नहीं कैमरे में ना थोड़ा कलर इसका अजीब दिख रहा है, मतलब थोड़ा पुराना टाइप का दिख रहा है लेकिन ठीक है। और इसी टाइप का वहाँ पे ना ब्लैंकेट था और ये सिंगल ब्लैंकेट है और ये ब्लैंकेट ना 199 रुपीज में दिया। तो मैं एक ब्लैंकेट लेकर आई और एक ये टॉवल लेकर आई हूँ क्योंकि टॉवल का ना जरूरत पड़ ही जाता है, आप कहीं भी जाते हो, ट्रैवल करते हो तो इसलिए एक टॉवल लेकर आ गई। और पता नहीं कलर क्यों ऐसा दिख रहा है, लाइट का फोकस है ना इसलिए। तो ये सामने से दिखाती हूँ, सामने से भी अच्छा कलर नहीं दिख रहा है। तो एक टॉवल लेकर आई और एक ये पैंट लेकर आई। मेरे हस्बैंड का पैंट है तो उनको ब्लैक पैंट चाहिए था तो एक ब्लैक कलर का पैंट लेकर आई। और उसके बाद ये है दृशानी का शूज। तो दृशानी के लिए मैं एक शूज लेकर आई हूँ और ये कितने में दिया है, ये 249 रुपीज में दिया है। ज्यादा महंगा भी नहीं है क्योंकि ज्यादा पहनती नहीं है। अभी पहले वाला जो शूज है ना, सब रखे खराब हो गया और उसके बाद सब छोटा भी हो गया तो इसलिए मैं ज्यादा महंगा वाला नहीं लेकर आई। और वैसे भी डी मार्ट में ना बहुत कम सामान था, ज्यादा कुछ था नहीं। मैं भी अपने लिए सैंडल देख रही थी लेकिन मुझे मिला नहीं, अच्छा नहीं मिला तो इसलिए मैं नहीं लेकर आई हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी, नहीं तो मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। अगर मार्केट में मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। और मैं क्या क्या लाई हूँ आप लोग को दिखा देती हूँ। ओह माय गॉड, और ये मैं दिवाली के लिए लेकर आई हूँ, मतलब दरवाजे पे लगाने के लिए। तो ये 129 रुपीज में दिया और ऐसा वाला मैं दिया लेकर आई हूँ और ये कितने रुपीज का है देख लीजिए, 19 रुपए का है। और एक ये सैंडल लेकर आई हूँ दृशानी के लिए। ये सैंडल उसके पैर में ना बहुत अच्छा लग रहा था, इसका भी प्राइस बहुत कम है, ये 179 रुपीज का है। तो ये दृशानी के लिए एक सैंडल और ये चॉकलेट, मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं फिर से 2 चॉकलेट लेकर आ गई। और सैनिटाइजर एक ही मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मैं स्प्रे सैनिटाइजर ढूंढ रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं मिला डीमार्ट में। और ये है सॉक्स मेरे हस्बैंड का। और मैं डेटॉल साबुन लेकर आई हूँ क्योंकि डेटॉल साबुन खत्म हो गया था। और मैं ये लेकर आई हूँ
मेरे नेल पेंट को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे पास ना इतना टाइम नहीं रहता है नेल पेंट लगाने का। टाइम रहता भी है तो भी मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो देखिए ये मैं लेकर आई हूँ शुभ लाभ लक्ष्मी जी का पैर, दिवाली के लिए लेकर आई हूँ। और ये कितने में दिया है? 49 रुपीज में दिया। और एक ये रुमाल लेकर आया है मेरे हस्बैंड, और ये 99 रुपीज में 6 रुमाल दिया है, 6 पीस है इसमें। और उसके बाद मैं एक डेयरी मिल्क चॉकलेट लेकर आई हूँ दिरसानी के लिए, और एक ये उसका चॉकलेट है। उस दिन डीमार्ट में इतना जिद कर रही थी ना ये चॉकलेट खाने के लिए और अभी तक यहाँ पे पड़ा हुआ है क्योंकि उसका ध्यान ना भटक गया तो फिर मैं रख दी। और एक मैं ये पर्स लेकर आई हूँ, छोटा है क्योंकि मेरे पास पर्स जो है ना वो बड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं एक ये लेकर आ गई। और ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, 349 रुपीज में दिया मुझे, लेकिन मुझे अच्छा लगा, इसका कलर बहुत अच्छा लगा। कैसा है आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। और एक मैं ट्रॉली बैग लेकर आई हूँ जो कि ये सफारी का है, सफारी का मैग्नम, और ये 65 इंच का है और 5 साल का वारंटी भी दिया हुआ है। अगर 5 साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। डीमार्ट से मैं ये ट्रॉली बैग लेकर आई हूँ और ये सफारी का है और ये 65 इंच का है और ये मुझे 2500 रुपीज में मिला। तो एक बैग का जरूरत था तो बैग लेकर आई, और भी बहुत सारी चीजें खरीदना था लेकिन नहीं खरीद पाई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ था, इतना ज्यादा भीड़ था, डर भी लग रहा था। पहले जैसा नॉर्मल थोड़ी है कि चलो धक्का धक्का खेल खेल कर आदमी सामान खरीद लेगा, तो बहुत ज्यादा भीड़ था। दिवाली का शॉपिंग लोग कर रहे हैं ना, तो हद से ज्यादा भीड़ था। बहुत सारी चीजें था ही नहीं वहाँ पे, बहुत सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो बस यही शॉपिंग हुआ कल और इतना ज्यादा टाइम लग गया, कल का पूरा दिन बर्बाद हो गया मेरा। तो चलिए ये सारे चीजों को समेटने में मुझे कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलिए फटाफट मैं काम खत्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं और घर में झाड़ू भी लगा ली हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में पोछा नहीं लगाई थी, तो इसलिए अभी मैं लगा रही हूँ। घर पूरा गंदा गंदा हो गया था और अभी पोछा लगाने के बाद मैं कपड़े भी सूखने के लिए डाल दूँगी। ये सारे काम मैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं मार्केट चली गई हूँ और बहुत ज़रूरी काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा। और मार्केट तो गई हूँ, मेरे काम तो हो गया है, लेकिन मेरा सारा घर का काम पड़ा रह गया है जिसे मुझे अभी करना पड़ रहा है। वैसे सर्दी लगा हुआ है लेकिन शाम के टाइम में कपड़ा नहीं धोना चाहिए, लेकिन इतना सारा कपड़ा था ना कि मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं सोची चलो धो लेती हूँ, आज नहीं तो कल धोना ही है और मुझे ही धोना है, तो इसलिए मैं धो ली हूँ और अभी सूखने के लिए भी डाल देती हूँ। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 6 बज गया है और मैं तब से काम ही कर रही हूँ। सुबह सुबह अगर ये सब काम ना करो ना तो यही हाल होता है, मतलब शाम के टाइम में करना पड़ता है। घर में झाड़ू लगाई हूँ, पोछा लगाई हूँ और कपड़े फटाफट में धोई हूँ। ओह माय गॉड, हालत खराब हो गया पूरा से। और अभी पता है किचन क्लीन करना बाकी है, और बिना किचन क्लीन किए तो मैं खाना बना नहीं सकती हूँ। और हस्बैंड भी अभी आने वाले हैं। हाँ ठीक है, बैठ के जल्दी खाओ। सारा दिन रोते रहती है, बिना मतलब का रोती है। क्या हुआ? मैं जाऊँ? ठीक है मैं जा रही हूँ, तो जल्दी खत्म करो ना।
अभी हस्बैंड भी आ गए हैं और सबको हल्का फुल्का भूख लगा है, तो अभी मैं मैगी बनाऊंगी। दृशानी को भी भूख लगा हुआ है और हस्बैंड तो लंच लेकर जाते नहीं हैं, तो उनको तो भूख लगा ही रहता है। मैं तो अभी मैं फटाफट से मैगी बनाऊंगी और मैगी खाने के बाद मैं फटाफट डिनर भी बना लूँगी। आज डिनर में चिकन करी बनेगा, हस्बैंड चिकन लेकर आया है। और एक फ्रेंड पूछ रहे थे कि दिवाली के टाइम में आप लोग नॉनवेज खाते हो, तो मैं बचपन से नहीं खाई थी, मैरिज होने के बाद मैं खाना स्टार्ट कर दी। और मेरे घर में अभी भी नहीं बनता है, ना ससुराल में बनता है ना ही मायके में बनता है, क्योंकि कार्तिक महीना लगने के बाद नॉनवेज नहीं खाया जाता है। लेकिन मैं खा लेती हूँ, पहले तो मैं नहीं खाती थी और शादी के बाद हस्बैंड के साथ रहने लगी तो खाने लगी मैं। दृशानी का बिना मतलब का ना दवाई खाने के लिए इसका तबीयत खराब हो जाता है, बुखार हो रहा है, इसको दवा खाने के लिए बुखार हो रहा है। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing. सो गाइज अभी हमारा चिकन करी बन के रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैं राइस बनाई हूँ और अभी मैं थोड़ा सा रोटी बनाने जा रही हूँ। और अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि दृशानी सोने वाली है, इसको नींद आ रहा है। और मैं भी सोऊंगी फटाफट खाना खाकर, क्योंकि मेरा पूरा सर ना दर्द हो रहा है, पूरा लग रहा है कि फट गया। और मेरे नाक भी दर्द हो रहे हैं और मुझे दवा भी खाना है, तो हस्बैंड आज दवा लाया है। कल इतना ज्यादा नहीं था, आज तो हद से ज्यादा हो गया है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे, वीडियो सबसे पहले आप देख पाए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। जिसू बाय बाय बोल दो, जल्दी बाय बाय बोलो ना बेटा। भैया को वीडियो देखते हो, बाय।